अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखें जी, फ्रैंकफर्ट के अंदर ये जो छोटे छोटे रास्ते, अब उनको पार्क की शक्ल खूबसूरत किस्म की जो मिट्टी और फिर इसके अंदर घास लगा के इसको खूबसूरत बनाया जाएगा। ये बड़े बड़े जो शहर होते हैं, बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक, इनके जो रास्ते गुजरने वाले दिन वो देखें सामने अभी वो जैसे घास लगी हुई है, लगता है इसके लिए शहर का अमला जो है काम कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर ये आज जुम्मातुल मुबारक का जो एक ख़ास दिन है, ले जी जैसा मैंने जिक्र किया ना कि जुम्मे का मुबारक दिन है, और हम सब जानते हैं मुसलमान के जुम्मा वाले दिन अगर दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा किया जाए तो वो हमारे लिए कितना बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुनने में आया कि रोज़े क़यामत जो कुर्बत नसीब होगी उन लोगों को जो जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ, तो हम एक दफ़ा दुरूद शरीफ दोहरा लेते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की कहानी, एक ऐसे मुल्क की कहानी शेयर करते हैं जो अपने ही किए हुए या अपने ही खोदे हुए गड्ढे के अंदर गिरता चला जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसको अल्लाह ताला ने हर तरह की कुदरती मादनियात से नवाज रखा है। दुनिया में बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जिनके पास समंदर नहीं है, जिनके पास दरिया नहीं है, जिनमें ऐसे मौसम नहीं है कि जहाँ हर तरह की जो फसल है वो हो सके, लेकिन उस देश के पास अल्लाह ने हर चीज़ मुहैया कर रखी है। और उसके जो जिम्मेवार लोग हैं, जो करता धरता मुल्क की बात दौड़ चलाने वाले लोग, उनके अंदर एक ऐसी चीज़ सरायत कर गई जिसकी वजह से उस देश में जो तरक्की के इम्कानात थे, जो ऊपर जाने के, वो मादूम होते चले गए। और आज हम उस मुल्क के अंदर ऐसे हालात देख रहे हैं कि जैसे कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से अपने आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है, आखिरी सांसें या हिचकियाँ ले रहा होता है, वो वाला जो स्टेज है वो इस वक्त बज़ाहिर इस मुल्क के अंदर नज़र आ रहा है। 1953 से ये काम शुरू हुआ। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ और उस वक्त लाखों इंसानों की कुर्बानी, जानों की कुर्बानी दे के ये मुल्क मिला, और लोग बड़ी खुशी खुशी अपने अपने इलाकों में या अपने अपने रिश्तेदारों के पास सेटल होना शुरू हुआ। कि 1953 में ये एक तंजीम थी अहरारी, जिनका इंडिया या बर्रे सगीर के अंदर जब इंडिया अभी आज़ादी नहीं मिली थी पाकिस्तान, पहले भी यही काम था कि वो मुसलमानों के अंदर जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंतशार फैलाएँ, फ़िरकाबाज़ी कि फ़लाँ जो लोग हैं वो मुसलमान नहीं हैं, फ़लाँ जो लोग हैं उनके अकायद ये हैं, वो काफिर हैं। बहरहाल उन्होंने फिर ये काम जो है पाकिस्तान में जब आगाज़ किया तो सभी जानते हैं कि उस वक़्त ग़ालिबन अयूब खान का दौर था, और किस तरह उन्होंने हंगामे किए, किस तरह उन्होंने कोशिश की कि मुल्क के अंदर अनारकी फैले। मार्शल लॉ लगा, मार्शल लॉ में पकड़ दकड़ हुई, और बाज़ मौलवी जो हैं वो सुनने में आया है कि जब आर्मी ने उनको क्रश करने की कोशिश की या मुल्क में हालात बेहतर करने के लिए, तो वो देगों के अंदर छुप के भी भागने की उन्होंने कोशिश की। बहरहाल उस वक़्त कुछ दबा दिया गया, लेकिन ये जो फितना था, ये मजहबी मुनाफरत को हवा देने वाला, ये पनपता रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी जो ज़्यादती या कह लें या बदकिस्मती कह लें कि जब जो आर्मी जो उस वक़्त, क्योंकि
हमेशा आर्मी के अंडर ही रहा ज़्यादातर, और जब कोई वज़ीर आज़म बनना उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर आ जाता था आर्मी वाले। उन्होंने ये समझा कि अगर अवाम के अंदर हम इंतशार या मुनाफरत कायम रखेंगे तो लोग जो हैं वो जो भी हुकूमत है उस आएगी उसके ख़िलाफ़ उनको हवा दे के इन सरगनों के ज़रिए हुकूमत को कमज़ोर किया जा सकेगा। और यही चलता आया और आज तक चल रहा है कि जो मौलवी अनासर, जो मजहबी रहनुमा, जिनकी तरफ आवाम जो है इस निगाह से देखती है कि जब कोई इल्मी नुक्ता हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उनसे मशवरा लेने के लिए उनकी तरफ रुख करते हैं कि हमें रहनुमाई करें, हमें ये मुश्किल है, बच्चों की हो या कोई किसी के। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में या अल्लाह ताला ने उनको 1500 साल पहले ये इत्तला दे दी कि मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा कि वो लोग जिनसे लोग रहनुमाई के लिए मस्जिदों का रुख करेंगे वहाँ सूअरों और बंदरों को मिंबरों पे बैठा पाएंगे। ये एक तमसीली कलाम है, एक मिसाल है कि बेसिकली बंदर जो होते हैं वो नकाली करते हैं और जो सूअर होते हैं वो फसलें उजाड़ते हैं। जैसे एक मुल्क को उजाड़ना, तो उसका ये एक रंग, मतलब उसका एक तमसीली ये मिसाल थी। तो अब आप देखें कि वो जो आर्मी की जो सीक्रेट एजेंसीज जो होती हैं, जिसको एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, वो उन्होंने उस वक़्त से ये नुक्ता समझ लिया कि ये जो कौम है या ये जो मखलूक है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान के नीचे बदतरीन करार दिया है, इनको अपने हाथ में करें और अगर एक बंदा निकल जाए हाथ से तो फिर दूसरा पैदा कर लें। ये सिलसिला ऐसा चला कि चलता फिर 74 के अंदर जो हुआ आपके सामने है। पुरअमन तरीके के साथ मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाली और सबसे ज़्यादा पुरअमन कम्युनिटी थी, जिससे लोग उस वक़्त के जानते थे और मिसालें देते थे कि अगर किसी ने अपने बच्चों को सही एजुकेशन दिलवानी है और बग़ैर किसी मजहबी मुनाफत, तो वो वहाँ जो सेंटर रबवा है वहाँ TI कॉलेज में जाके बच्चों को दाखिल करवाते थे। बड़े बड़े ज़िम्मेदार, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे बड़े पाकिस्तान से, और इसी तरह उनको इल्म था कि यहाँ जो एक सुकून की ज़िंदगी। लेकिन वो मखलूक जिसके मुतल्लक बारहा ज़िक्र आप सुनते रहते हैं, उनको ये चीज़ जो है ये हज़म नहीं होती थी। उन्होंने मिली भगत के साथ, मिली भगत जैसे मैंने पहले शुरू में बता दिया कि जो आर्मी की जो होती है सीक्रेट सर्विस, उनको पता होता है कि हमने कौन सी रमज़ कहाँ कब पकड़नी है और कब दबानी है, ताकि जो लोग हैं वो उठ खड़े हों, सड़कों पे आ जाएं। और उसके लिए इससे बेहतर मशीनरी कोई नहीं होती। हर मस्जिद, हर नुक्कड़, हर गली पे मस्जिद ही मस्जिद है, मदरसे होते हैं ये। तो उनकी जब ये प्लानिंग कामयाब हो गई तो पाकिस्तान बनने के बाद, पहले मार्शल लॉ के बाद, उन्होंने फिर इस चीज़ को पक्का बांध लिया। 74 में भुट्टो से कह के असम्बली के ज़रिए, उस असम्बली के ज़रिए जो कि बाद में ज़ियाउल हक के बकौल करप्ट तरीन और अमान फरोश और जानी और पता नहीं उसने क्या क्या उसके अंदर उस वाइट पेपर के अंदर शाया किया कि असम्बली के जो मेम्बरान हैं वो इतने घिरे हुए हैं अखलाकी लिहाज से भी, और बाकी जो करप्शन होती है माल का, वो बहरहाल उन अफराद के ज़रिए ने अपना क्या कहते हैं करवाया। असम्बली के अंदर जो अहमदिया जमात के उस वक्त सरबराह थे मिर्ज़ा नासिर अहमद, उनको बुलवाया और उनकी जो बातें सुनी उनको, क्योंकि फ़ैसला तो पहले उन्होंने कर लिया हुआ था, सिर्फ वो ज़िमनी कार्रवाई के लिए कि चलें इनको भी सुन लेते हैं। तो वो जो असम्बली में गए और लोगों के ऊपर क्या तासुर पड़ा, उसके मतलब बहुत जगहों पे लिखा गया है। जो शरीफ मिंच लोग थे या उनके जो तासुर था पहली नज़र में, वो अगर आप पढ़ें तो आप वैसे ही बंदे, कई जो शरीफ मिंच लोग हैं वो पढ़ के वो मुतासर हो जाएं कि किस तरह उन लोगों के ऊपर वो सिर्फ चेहरा देख के जो तासुर पड़ा था। बहरहाल वो सियासी फ़ैसला सिर्फ, लेकिन उसके पीछे जो साथ था वो कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो करीबी साथी थे भुट्टो के, उनकी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने इजहार किया है कि ये सियासी फ़ैसला था और इसके पीछे जो है बाज़ हुकूमतें थी जो बाकायदा प्लानिंग थी कि
جو خلافت ہے وہ اسلام میں قائم کی جائے، اور پیچھے کس کس کی سپورٹ تھی، کون کون ساتھ تھے، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ 74 میں جو گول میز کانفرنس، جو اسلامی ممالک کے لیڈران جو آئے لاہور میں، ان تمام لیڈران کی جو وہاں شامل ہوئے اور جنہوں نے یہ پلاننگ کی، جو اس کا حصہ تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہو سکی، کوئی قتل کیا گیا، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کا حادثے میں، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ لیکن وہ جو ہوا 74 میں، یہ پاکستان کی بدقسمتی، یا کہہ لیں تابوت میں جو ہوتا ہے نا پہلا کیل ٹھوکنا، وہ اس وقت یہ ہوا سارا۔ اس کے بعد پھر آگے غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد جو بھٹو کے ساتھ ہوا، جو بھٹو پہ کی، اور اسی شخص نے جسے وہ اٹھا کے نیچے سے اوپر لے کے آیا، اسی نے اس کو پھانسی پہ لٹکوایا۔ اس کو بڑی درخواستیں کی لوگوں نے کہ نہ اس کو پھانسی دو۔ یہ جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، ان کی ایک پیشگوئی پڑی ہوئی ہے کسی کتاب میں کہ وہ اتنی عمر میں وہ ایک بندہ جو مرے گا وہ کس موت مرے گا، یہ ساری پوری ہوگی۔ لیکن اس نے بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے تو پوری ہو کے رہتی ہے۔ اس کو پھانسی دی گئی، اور کہتے ہیں کہ اس نے کسی پرائیویٹ جو اس کے قریبی تو بتایا کہ یہ جو میں نے غلط فیصلہ کیا تھا یہ میری موت کا وجہ بنا، اور میرا یہ فیصلہ غلط تھا۔ بہرحال اس بات کو بھی گزرے کافی۔ پھر ضیاء الحق نے جب یہ کمانڈ لی ڈائریکٹ آرمی، تو اس نے جو ظلموں کا آغاز کیا، جو اس نے قانون بنائے ایسے ایسے غیر منطقی اور غیر اسلامی اور غیر انسانی، کہ السلام علیکم کہنے پہ جی اگر کوئی سلام کہے گا احمدی دوسرے کو، اس کو جیل 3 سال، نماز پڑھنا، اذان دینا، کلمہ طیبہ، یہ ساری بے شمار ایسے۔ اس کے اوپر پھر جو اس وقت کے خلیفہ وقت تھے، جو امام جماعت ہیں، انہوں نے وارن کیا بار بار ضیاء الحق کو کہ بھئی تم جو کر رہے ہو یہ غیر اسلامی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تم۔ لیکن وہ بجائے اس کے ہاتھ روکتا، وہ ظلموں میں بڑھتا چلا گیا ہے۔ احمدیوں کو کبھی کلمے پہ سزائیں، کبھی کوڑے لگ رہے ہیں، کبھی بہرحال۔ تو ایک جمعے پہ انہوں نے جب یہ اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو منشا کے مطابق جو چکی ہے وہ چل پڑی ہے، اب ضیاء الحق کے بچنے کا، یعنی وہ جو الفاظ کچھ ہوتے کہ وہ اب چکی میں پیسے جانا، اور اس کی جو ہوا کیا کہتے ہیں وہ الفاظ اگر وہ خطبہ کے سنیں تو آپ کو کلیئر کٹ اشارہ اس میں ملتا ہے جو بعد میں ضیاء الحق کے ساتھ ہوا۔ وہ والے جو قانون بنے، پھر اس کے بعد جتنی حکومتیں بار بار آئیں، اور یہ جو مولوی، پھر یہ اب جو لیٹسٹ ہے، یہ جو ٹی ایل پی قائم کی گئی، اور اس کے جو لیڈر کو بٹھا کے اسلام آباد اسلام کی جو توہین کروائی گئی، یا اسلام کے جو صحابہ دور کے جو ایسے ایسے واقعات غلیظ قسم کے وہ سنوائے گئے، اور گندی گالیاں بعض کو دلوائی گئیں، یہ، اور پھر بعد میں ہاتھوں میں پیسے پکڑا کے ان کو نکال، یہ ساری جو سٹوری ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب وہی تنظیم جو ہے پورے پاکستان کے اندر انہوں نے اس طرح سے جکڑ لیا ہے تمام اداروں کو اور تمام جو حکومت چلانا، کہ اب وہ ان کے سر پہ سوار ہو گئے۔ اور یہ الفاظ جو تھے، یہ خلیفۃ المسیح الرابع یعنی کہ چوتھے امام جماعت تھے، ان کے الفاظ خطبے میں پوری طرح پڑے تھے۔ ان کا آپ اگر سنیں کہ یہ جو مولوی جن کو آج آپ جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ ایک دن آپ کے سروں پہ بھی سوار ہو جائیں گے، اور پھر کوئی رستہ نظر۔ بہرحال وہ انداز ملتے جلتے الفاظ تھے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر چلیں جماعت احمدیہ کے خلاف جو تکلیف دہ باتیں یا جو قوانین بنے ان کے اوپر وہ اس کو بنا کے جواز کہتے ہیں جی آئین میں یہ چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک کرپٹ اسمبلی جس کے خلاف ایک کتاب ان کے یہ آئین بنا دیں کہ جو شیعہ ہیں وہ انسان نہیں ہیں، ان کو آج کے بعد انسان نہ مانا جائے بلکہ ان کو
फलां जानवर मान लिया जाए, फिर आप चंद सालों बाद बाई फोर्स एक तंजीम उठे और कहे कि जो शिया हैं वो उन जानवरों की तरह आवाज़ें निकालें, नहीं तो हम इनको खुद कत्ल करेंगे, नहीं तो हम अगर हुकूमत नहीं करवाती। मतलब इस तरह के फ़ैसले जो आइन में करवाए गए, ये गैर इंसानी, इनके ऊपर हुकूमत बजाय ये कि इन मौलवियों को रोके, इनके खिलाफ इक़दाम करे, वो अंदरून खाना अपनी तरफ से जो तवज्जो हटाने के लिए वो कहते ठीक है इधर अवाम की तवज्जो लगी रहे और ये जो जिस तरह चाहें तकालीफ देते रहें, क्योंकि इस तरह से वो जो एक सपोर्ट मिली हुई है एक पार्टी को, उधर से जो लोगों का रुख है दूसरी तरफ। वजह यह है कि जमात अहमदिया प्रोटेस्ट नहीं करती, वोट में हिस्सा नहीं लेती, और उनके ऊपर अगर कोई जुल्म होता है तो उसका कोई वो तकलीफ़ या उधर जो आग जलानी वो, जिसकी वजह से उनको हवा मिलती रहती है और हुकूमत जो है वो आराम से खामोशी के साथ बैठ के तमाशा देख लेती है। मस्जिदों के ऊपर आप देखें मीनारे तोड़े जा रहे हैं, महराब तोड़े जा रहे हैं, कब्रों की कब्र कुशाई और उनकी बेरुमती, कतबे तोड़े जा रहे हैं, ईद पे जो कुर्बानी के जानवर हैं वो छीने जा रहे हैं और वो हवाले किए जा रहे हैं वो थानों पे और ये वो, और अगर कोई पता लगे कि किया तो उसके ऊपर जो है वो पर्चे काटे जा रहे हैं। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं किस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं। अब जो लेटेस्ट किया है कि जो मुकदमे तो चलो हुए, ये जॉब पे जो हैं, जो जमात अहमदिया के लोग वहाँ इनके बच्चों को तालीम दे रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, अब बच्चों में इतना जहर भर दिया गया है, तलबा वो इकट्ठे होके उनसे हंगामे करवाए जाए। अब कल की खबर है परसों की कि एक जो प्रोफेसर थे एक कॉलेज में, सिर्फ उनको इसलिए कॉलेज की इंतज़ामिया ने डिसमिस कर दिया कि वो अहमदी हैं, उनका जो अकीदा है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस इमाम मेहदी ने आना था वो आ गया है। और इस बात पे पूरे पाकिस्तान में उनका ऐसी शक्ल में उनको बयान किया जाता है कि लोग समझते हैं ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये इस्लाम की तौहीन हो रही है, ये बिल्कुल और तरह उसकी वजाहत की जाती है जिसे लोग भड़कते हैं। और अब उनको निकाल दिया जवाब से, एक नहीं है, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हैं। आर्मी से निकाल दिया गया और बाज़ कलीदी असामियों जो हाई लेवल की होती हैं उनमें से अहमदी जो काबिल तरीन लोग हैं, फिर इवन कोई नाम ले लेता है कि भाई वो फ़लाँ अहमदी बहुत ज़्यादा काबिल है, दुनिया में उसका नाम है, हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये मौलवी, ये मखलूक जो है जिसको बार बार वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते भी अच्छा नहीं लगता, वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मुल्क की तरक्की का चांस नहीं, हम नहीं देख सकते। मुल्क के फ़ायदा के लिए अगर कोई शख्स रखा जाएगा हमें वो तकलीफ़ होगी। हम जो हैं मुल्क को तबाह करने के लिए, इसमें मुनाफरत फैलाने के लिए, इसकी जड़ें काटने के लिए, तो क्यों कोई बंदा मुखलस रखा जाए। कई अखबारात में आपने पढ़ा होता है वो वाक़यात आते हैं कि अगर किसी जगह पे कोई बंदा, वो क्या लिखते हैं कि जो किसी घर के अंदर से लोग कहते थे यार ये यहाँ आवाज़ आती है नुक्कड़ पे रोज़ाना सुबह तलावत की, तो वो किसी ने कहा ये कादियानियों का घर है। इसी तरह कोई लतीफ़े बने हुए हैं कि हर कोई, हैरानगी वाली बात है कि चोर और चक्के और फलाना, ये सारे जहाँ पे नाम कभी कभी उसमें कादियानी का कोई नहीं जिक्र आता, बाकी जो, लेकिन ये तो सर एक मिसालें एक छोटी छोटी वो लिखी जो वो जो लोग जानते हैं, ये तो इंसान, ये भी इंसान है, कोई ये फरिश्ते नहीं है। लेकिन एक होती है मिसाल लेनी, 100 अहमदी और 100 दूसरे, तो उनके जो आपस में आप मुवाजना करेंगे कि इनकी तरबियत कैसे हुई है, क्या इनको सिखाया गया है। तो आजकल ये पाकिस्तान में ये जो हालात हैं, ये आपको वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, मनाजर आपने कि मैं ये बताता चलूँ कि ये सफ़र हमारा है फ्रैंकफर्ट से मनाइम की तरफ, और जो मोटरवे का जो स्मूथ मंजर है वो आप देख रहे हैं। और जुमे वाले दिन अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत सा जो नज़ारा है, या धूप के साथ बड़ा टेम्परेचर भी बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा ही मज़ेदार किस्म का है, कोई ना सख्त गर्मी है ना सर्दी है। अल्लाह ताला जी सबको जुम्मे की जो भी बरक़ात हैं उससे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ दे, और बाकी इंशाल्लाह फिर अगले वीलाग